उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। हर व्यक्ति के ये दो पत्नियां हैं। पत्नी ये है बुद्धि, दोनों तरह की बुद्धि होती है हर आदमी के पास, सद्बुद्धि और कुबुद्धि। अब जैसी में पानी लगाओगे वैसी फलन लगेगी, फूलन लगेगी। बुरे लोगों को संग करोगे तो कुबुद्धि फलेगी, फूलेगी, और अच्छे लोगों का संग करेंगे तो सद्बुद्धि फलेगी, फूलेगी। भाई जा खुराक दे दोगे वही तो ताकतवर रह जाओगे, हैं? और जा खुराक नहीं दोगे तो अपने आप कमजोर है के मर जाओगे। तो सद्बुद्धि सत्संग से बलवान होती है। सुनीति जो है सद्बुद्धि है, धर्म पर चलती है, और उससे जो संतान पैदा होती है ध्रुव, वो भगवान को प्राप्त कराने वाली संतान, भगवान को प्रकट करने वाली संतान। यानी ध्रुव माने होता है अटल, अडिग, जो डिगे नहीं अपने धर्म से, अपने कर्म से जो डिगे नहीं, उसे ध्रुव कहते हैं। तो एक दिन ध्रुव जी महाराज जो है अपनी मौसी की उपस्थिति में अपने पिताजी की गोद पे चढ़न लगे, गद्दी पे। तो मौसी वैसी हती, वो कुबुद्धि थी, अपनी गांव की भाषा में कहूँ तो जरेलिया फुकेलिया थी, हैं? तो वह देख के जर गई और फूक गई, और उसने खींच करके नीचे और कहा कि इस गोदी पे बैठना है, इस गद्दी में चढ़ना है, तो एक काम करना पड़ेगा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि निर्पासनम। बोले परम पुरुषम तपसा आराध्य, बोले तुम परम पुरुष परमात्मा की तपस्या करो, आराधना करो। तस्य एव अनुग्रहेण, फिर जब भगवान कृपा करें, अनुग्रह करें, तो तुम मे गर्भे साधयात्मानम, मेरे गर्भ में आओ, मेरी कोख में आओ, मैं पेट ते जन्म लेगो, तब तू जा गद्दी पे बैठेगो। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास गए, जाकर के रो पड़े और बोले माँ मेरा बाप कौन है? बोले गद्दी पर जो राजा बैठे हैं वही तेरे पिताजी हैं। बोले ऐसे कैसे पिताजी? हम पिटते रहे और वो टुकड़ो टुकड़ो देखते रहे हैं। अगर अनर्थ हो रहा हो तो भले ही बाप न हो तो भी मदद की जाती है, और जिसमें बाप हो तो भाई अनर्थ हो रहा हो और हम साधारण मनुष्य हों, साधारण कोई लेना देना हो, जैसे जटायु, जहां अनर्थ हो रहा था, यानी रावण जो है एक नारी पर अत्याचार कर रहा था, और जटायु का कोई लेना देना नहीं था, और जटायु को ये भी पता था कि इस रावण से पंगा लेना अच्छी बात, क्योंकि उस समय का सबसे बड़ा गुंडा था, सबसे बड़ा दुर्दांत था, कि पंगा लूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन जटायु ने क्या सोचा कि मर भले ही जाऊं, हैं, लेकिन अपनी आंखों से मैं ये अन्याय देख नहीं पाऊंगा। तो उसने जो है अपने को उस न्याय की लड़ाई में झोंक दिया। उसका स्वयं की कोई ड्यूटी नहीं थी कि भाई लड़ाई में हमें बीच में पड़ना है, ड्यूटी नहीं थी, फिर भी कर्तव्य समझ करके उस युद्ध में कूदे। और कभी कभी तो हमारी ड्यूटी होते हुए भी हम आंख बंद कर लेते हैं कि होगो सो होंदे हो, हमारे तो पीछे बालक बच्चे हैं, हम अपनो घर देखनो है, और ड्यूटी होते हुए भी अगर हम अपने कर्तव्य से मुख मोड़ते हैं तो फिर हम सचमुच में पारितोषित के अधिकारी नहीं हैं।
हम यदि कर्तव्य न होते, ड्यूटी न होते हुए भी मनुष्यता के नाते यदि अधर्म हो रहा है और वहां कूद पड़े, तो ऐसे लोगों को उठाने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। क्योंकि जमीर गवाही नहीं देता साहब कि हमारी आंखों के सामने अन्याय हो और हम देखते रह जाएं। इसलिए पंख कट गए, कटना मंजूर है, पर अधर्म को देखना मंजूर नहीं है। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति धर्म के लिए अपने पंख कटवा देता है, तो फिर उसके कटे हुए पंखों को देख करके परमात्मा रोने लगता है और स्वयं आकर के उसका उद्धार करते हैं ठाकुर जी। तो ध्रुव जी महाराज यही तो कह रहे हैं कि मैं पिटता रहा, डांट खाता रहा और पिताजी देखते रहे, जबकि उनका कर्तव्य था कि वो मेरे को बचाएं, सांत्वना दें कि बेटा ऐसी बात नहीं है, मेरी जो गलत कर रही थी जो माँ, उसे दंडित करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। तब बड़ी प्यारी बात कहती है सुनीति कि बेटा अब ही हमारे दिना बुरे चल रहे हैं, और जब जिसके दिना बुरे चलते हैं तब उसकी मदद करने के लिए उसका खास बाप भी तैयार नहीं होता है। इसलिए तेरी मौसी ने क्या कहा, बोले ऐसे ऐसे बात कही कि तपस्या कर मेरी कोख में आ। बोले आधी बात तो तेरी मौसी की सही है कि तपस्या करने से ऐसी गोदियां और गद्दियां तेरे पीछे पीछे डोलेंगी। तपस्या करने वालों के पीछे तो बड़ी बड़ी गद्दियां, बड़ी बड़ी सत्ताएं पीछे चलती हैं। तो बोले तपस्या करनी चाहिए तुम्हें। तो बोले ठीक है मैया, मैं तपस्या करने जा रहा हूं। तो ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए और 6 महीने में ही भगवान को प्रकट कर लिया। और जब भगवान को 6 महीने में प्रकट कर लिया, अब ये बात जब राजा को पता चली कि ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है, यानी अब ये गद्दियां बहुत छोटी चीज रह गई। जो सुप्रीम पावर है, जिसके जो सारी गद्दियों को देने वाला है, जब उससे सीधा संबंध हो गया, तो अब वो राजा पांव में आकर के गिड़गिड़ाने लगा कि चलो, रथ लेकर के आया, हाथी लेकर के आया, सेना लेकर के आया। जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो सत्ताएं उसके पीछे पीछे चलती हैं, क्योंकि सत्य के पीछे सत्ता को झुकना पड़ता। हाँ, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। कुछ दिन सत्य असत्य जो है परेशान करके सत्य को महोत्सव मना लेता है। दुर्योधन कहता है कि हमने पांडवों को जला दिया, लेकिन पांडवों को कोई किमाई के लाल जला ही नहीं सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, उसे कौन जला सकता है। शकुनी और दुर्योधन जैसे लोग खुशी मना सकते हैं कि हमने भीम को जहर दे दिया, अब वो बचने वाला, लेकिन वो तो खीर खा करके जहर वाली और ज्यादा ताकतवर होकर के लौटा। लोगों ने, समझिएगा एक बात कह रहा हूं जो दिल में जाएगी भीतर, लोगों ने मुझे धक्का दिया था, लोगों ने मुझे धक्का दिया था डुबाने के लिए, लेकिन मैं तो और ज्यादा तैरना सीख गया। लोगों ने मुझे धक्का दिया था डुबाने के लिए, लेकिन मैं तो तैरना सीख गया। मुझे ध्यान नहीं है मैंने कही है कि नहीं कही है बात। द्रोणाचार्य जी महाराज जब अर्जुन से युद्ध कर रहे थे, तब दुर्योधन ने कहा था कि गुरुजी आपने ही सिखाया ये चेला, और आप इस चेला के सामने टिक नहीं पा रहे। आप नहीं जानते हो कि क्या सिखाया है, इसके मारे आप घबरा रहे हो, पसीना दे रहे हो, और ये आपको डिस्टर्ब कर देता है, और आपका ही चेला है।
आप इसे मार नहीं पा रहे। तब बहुत प्यारी बात कही गुरु द्रोणाचार्य ने कि दुर्योधन, मैंने जो सिखाया है वो तो मैं सब जानता हूं, और उन सब बाणों को तो मैं काट रहा हूं, लेकिन तुमने जो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे करके, कष्ट दे करके इनको जो मजबूत बनाया, और उन 13 सालों में जो कुछ और जो सीख करके आए हैं अनुभवों के साथ, मैं उसको नहीं जानता हूं, इसलिए मैं घबरा रहा हूं। क्योंकि जो कठिनाइयों से सीखते हैं ना, उस विद्या का कोई तोड़ नहीं होता है। बोले उसको जो तूने सिखाया कष्ट दे दे करके, हैं, तो सत्य जो है ना परेशान तो हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है। आज सत्ता स्वयं चल करके आई है ध्रुव जी महाराज के पास कि चलो। ध्रुव जी महाराज जब आए हैं तो वही नगर, वही दरवाजा, और उसी की वही मौसी जिसने थप्पड़ मारा था, उन्हीं हाथों से बाती बना रही थी। बगल वाली ने पूछा क्या कर रही हो? बोले मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हुआ है, महाराज लेने गए हैं, उसकी आरती के लिए दीपक सजा रही हूं, बाती बना रही हूं। एक जो है बगल में असरोई की हती, वहां ने तुरंत बाकी जीव पकड़ ली ही। बोली बादना तेरो बेटा नहीं हो, जादना निकारियो का जाते, आज वो तेरो बेटा है गो, जब भगवान पाए हैं अब तेरो बेटा है गो, हैं। सोई बाकी नजरें नीचे ही है गई, और ध्रुव जी महाराज ने देखा कि उन्हीं हाथों में आरती का थाल लगाए जिन हाथों ने मुझे पकड़ करके खींचा था, हैं। आंखें भर आई और द्वार पर भगवान का आभार मानते हैं ध्रुव जी महाराज कि हे गोविंद, कि आपकी कृपा ने मुझे कहां से कहां बिठा दिया। जिन गलियों से निकाला गया है, जहां से मुझे उठाया गया, निकाला गया, डांटा गया, फटकारा गया, आज उन्हीं दरवाजों पर मेरी आरती हो रही है, हैं। जब कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री में नौकरी करता हो और गुजारे लायक भी पैसे न मिलते हों, और वह व्यक्ति किसी दिन बीघा के बीघा खेत खरीदन लगे हैं, और भगवान बाके हाथन ते बड़े बड़े काम करामन लगे हैं, तो उसकी आंख आभार के मारे भरेंगी कि नहीं भरेंगी, हैं। तेरी शरण में आके। अब जिनने ये जो यहाँ बैठे कहाँ जो पीरे पीरे कपड़ा बैठ के हैं, जिनने कब सोची होगी कि काउदना जई असरोई की इन रस्तों पर हम भागवत रख के माथे पे हैं, और हम डोलेंगे जा गांव की गलियों में, जिन गलियों में हम खेले हैं। तो जब परमात्मा किसी पर कृपा करता है ना, आहा, तो तेरी शरण में आके। ये अच्छा काम हर आदमी के हाथ से नहीं होता दरोगा जी। जिनकी एक एक महीना की 1-1 लाख की सैलरी और ऊपर की इनकम को तो पतो ना है, बिनु की हिम्मत ना है कि ऐसे बड़े हाथ काम के लिए हिम्मत कर पावे, हिम्मत नहीं होती साहब। लेकिन जब पे ठाकुर जी कृपा कर दें, वो उनके हाथों से ऐसा काम करा लेते हैं। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास
थी जो जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बदल दी तुमने मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, ओ जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से करना कभी न दूर प्रभु चरणों से ओ चरणों के ही सहारे भव पार में हुआ। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं,
तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने गरीब सा 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 रे रे रा 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 री रा। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। महाराज ने 36,000 वर्ष राज्य किया। अभी चुनाव लड़ते हैं लोग तो कितने साल के लिए बनते हैं? 5 साल। और कबो कबो तो पूरे है जाए तो जानो, हैं? पूरे है जाए तो जानो। क्योंकि अभी अभी तो साहब मुख्यमंत्री जेब में रखे रहते हैं, मुख्यमंत्री जेब में रहते हैं। पर्ची निकाली और लिख करके भेज दिया कि फलाना मुख्यमंत्री बनेगा, हैं? तो वही अब 2 साल फलानो रहो और 3 साल फलानो रहो, 5 साल में ही 2 बदल गए। तो 5 सालों कोई रह जाए तो बड़ी बात है। क्योंकि ये दुनिया के चुने हुए लोग हैं ना, दुनिया तो नेक देर में इधर और नेक देर में इधर। तो दुनिया की चुनी भाई लोग जिस गद्दी पर बैठते हैं उस गद्दी का कोई भरोसा, लेकिन जिस गद्दी को परमात्मा चुनता है वो गद्दी 5 साल के लिए नहीं होती। वो गद्दी तो साल गिनना बेकार है साहब, हैं? वो गद्दी की साल गिनना। 36,000 वर्ष तो यहाँ राज्य करो, बाकी बाद में जब मौत आई तब ध्रुव जी महाराज मरे थोड़े ही है। उसी देह से मृत्यु की माथे पर पांव रख करके रथ में चढ़े। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद भूतम गृहम। मूर्धनि यानी सिर, पदम यानी पैर, दत्वा धर के और फिर रथ पे चढ़े।
मौत ने कहा कि मैं आपको नहीं छू सकती, पर आप मुझे टच करोगे तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। मौत कहती है, क्योंकि जिसे राम अपना लेता है उस पर काल का जोर, मौत का जोर नहीं चलता। मौत उसकी दासी बन जाती है। और फिर वहां वो ध्रुव लोक बनाया ठाकुर जी ने, जो आज भी हम उसे ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। इसके बाद में भैया अंगबैन प्रथु की कथाएं, पांचवें स्कंद में प्रियव्रत, उनकी परंपरा में ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, बड़े थे भरत जी महाराज। ऋषभदेव जी महाराज ने अपने बेटों से कहा कि भैया मैंने जो कुछ अपने जीवन में करनो का वो सब कर लो, अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं है, अब मुझे भजन करना है। भाई पहले जो लोग रहते वो थोड़े में ही संतुष्ट रह जाते। पहले आदमी थोड़े में ही एक पंक्ति गाया करते थे कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जा। तो पहले आदमी एक लिमिट, उसकी लिमिट थी, बोले बस ठीक है भैया भूखे न रहे और कोई हमारे यहाँ तो भूखो न जाए तो न बहुत और का करना है। कोई कितना अमीर है जाए खावेगो तो रोटी, सोनो तो खावेते रहो, चांदी तो खावेते रहो। तो वो लोग समझते ही पहले कि ज्यादा बटोरवे थे, अत्याचार करवे थे, झूठ साँच बोलवे थे, बेईमानी करवे थे, फायदा है। अब जमाना उल्टो आए वो है, अब जितनो लूट खसोट को पद मिल जाए हैं तो लोगों के कमरन में नोटन की गड्डी चीनी की चीनी पाई जाती है, मशीन बुलाई जाती है, गिनवे का कई दिना तक गिनती चलती है हैं। जबकि खावे की डॉक्टर ने मना कर दी है कि रोटी नहीं खाओगे गेहूं की, बोले काय, बोले शुगर है, आलू को साग बंद, गेहूं की रोटी बंद है, और ये एक गिलास की चमचम तो बिल्कुल बंद, चमचम तो बिल्कुल बंद। लेकिन तो भी दूसरों को सता करके घर में भरने की जो खोपड़ी है वो खत्म। जब छापो पर्यो तो मशीन बुलाई गई है। आप लोग तो समझ तो, आप लोग तो रोज जनी काम में रहता तो, लेकिन जो खोप, अच्छा पहले आदमी ऐसा हो कि भाई काम चल रहा बढ़िया है, भरपेट रोटी मिल रही है, साधु भूखो ना जा रहा है, तो फिर वो बेईमानी नहीं करता था। अब जितनो ज्यादा सुविधा उतनी भूख और ज्यादा है, उल्टा सिस्टम हो गया। तो मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जा। हमारी आगार की बात है, हम छोटे छोटे से आते, जब हमारे बड़े बूढ़े प्राण छोड़ तक आए तो अपने बालक ने बुलाया कि सबन इकट्ठे करके एक बात कहते, भैया मुँह पे बाकी फलाने के 50 रुपया, पहले 50 रुपये ही बहुत होते हैं, 5 रुपया किलो तो घी मिल जातो, 5 रुपया। और जहाँ ऐसे बड़े बूढ़े बैठे होंगे 5 रुपया तक और कम को भाव देखे होगा। ये हमारे बड़े बूढ़े बाबा कह रहे हैं कितने, 4 रुपया किलो है, ले जी हम तो और ज्यादा भाव में आगे हैं। तो 4 रुपये किलो घी मिल जाता था हैं, तो 50 रुपया काऊ के जब कर्ज हो तो ना, तो वे बालक ने बुलाए कि कहते भैया मुँह पे फलाने को 50 रुपया में लेके नहीं मरना चाहता हूँ, तो पे नहीं हो तो मुँह तो यूँ कह दे कि मैं चुका दूंगा, तो मैं कम से कम चैन से मेरे प्राण तो 50 रुपया लेके मरना नहीं चाहते थे। अब तो भैया कितने बोले, इतने 100 करोड़ का घपला करके हैं और फिर मर गए। तो जे जन्म तो गयो सो गयो हैं, अगले हुए बेकार कर गए। ये बुद्धि की विकृति है, ये बुद्धि में बीमारी आ गई है। जब बीमारी को कोई उपाय
बिना सत्संग के, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।